हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन बाबा पे। अगर आप भी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिलेक्शन बाबा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ रहे थे? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखे थे प्लस कंसेप्ट भी देख लिए थे। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में रीजनिंग के फाइल में पड़ा हुआ है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपके सामने देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है, इतना बराबर इतना है तो सक्सेस बराबर क्या होगा। हम सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे भाईजान। बस यहाँ से देखिएगा, बस हमें टाइमर लगाते रहेंगे और आप लोग क्या करते रहिएगा, बनाते रहिएगा। आपके सामने देखिएगा टाइमर लगा देंगे। बस हर क्वेश्चन पे हम आपको 30 सेकेंड का क्या करेंगे, टाइमर लगा कर देंगे और जो बनाइएगा उनका कमेंट को ज़रूर हम देखेंगे। तो देखिएगा आपका कब टाइमर लग गया है। देखते हैं कितना लोग इसको बनाकर कमेंट करते हैं। तो जल्दी जल्दी से क्या कीजिए, 30 सेकंड के अंदर कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन पे हम 30 सेकंड आपका समय देंगे। टाइमर घट रहा है, बनाकर दिखाइए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने कमेंट किए। चलिए अब इसको देखते हैं सॉल्यूशन कि आखिर ये कैसे हल होगा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको हल करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, बस इसका नंबरिंग कर लीजिएगा। भी 22 है, ये 9 है, 3 है, टी 20 होता है, ओ 15, आर 18, बाई 25। ए बाई 25 है, एल 12, एफ 6, डब्ल्यू 23, आर 18, यू 21, बी 2 होता है। एस में एस 19 है, यू 21, 3, 3, 5, 19, 19। ये नंबरिंग लिखने के बाद आप तुलना कीजिएगा कि आखिर कैसे कैसे हो रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको कुछ न कुछ ज़रूर दिखेगा। अब यहाँ देखिए, ये 22 को देख रहे हैं तब 22 वाला चीज़ 25 हो गया है, अतः +3 हो रहा है। फिर 9 वाला यहाँ 12 हो गया है तो +3 हो रहा है। 3 आपका 6 हो गया है तो +3 हो रहा है। इसी तरह से सभी को अगर आप देखिएगा तो प्लस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। 15 3 18 है, 18 3 21 है और 25। कोई बोलेगा सर 25 जोड़ 3 तो 28 होता है। तो अब देखो बी का नंबरिंग 28 भी होता है। आपको बताए थे कि ख़त्म होने के बाद ये रिपीटेशन पे चले जाते हैं। ये 27 बी 28 सी 29 होते हैं। तो अब आइएगा इसका हल कर लेते हैं। जैसे जैसे वो हुआ है वैसे भी इसको हल कर लीजिए। तो यहाँ से +3 करेंगे, 19 जोड़ 3 का हो जाएगा 22, 22 बराबर भी हो जाएगा। 21 जोड़ 3 कितना हो जाएगा 24, 24 बराबर आपका x हो जाएगा। 3 में 3 जोड़िएगा तो 6, 6 बराबर 1। इसी तरह से क्या हो जाएगा 3 3 6, 19 3 22, 19 3 22। भाईजान ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 30 सेकेंड का पुनः हम टाइमर लगाएंगे। जो बनाएंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। आपके सामने टाइमर पुनः क्या है, फिट है। देखिएगा 30 सेकेंड होगा, हम यहाँ से टाइमर का कर देंगे, हटा देंगे। टाइमर शुरू हो चुका है, देखते रहिए। चलिए, अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसका जवाब दिए। टाइमर का समय का हुआ, ख़त्म हुआ। टाइमर को साइड करते हैं। आइए इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। तो देखो, सबसे पहला हम आपको इससे पहले वीडियो बना चुके हैं कि नंबरिंग कैसे याद करना है, कैसे रिवर्स याद करना है। ये ज़रूर याद रखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। कोडिंग डिकोडिंग सीखना हो तो नंबरिंग और रिवर्स याद होना चाहिए। कैसे याद करें, इस पर मेरा पीछे वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। E5 होता है, A1 होता है, S 19 है, T 20 है, H 8 है, D 4 है, V 22 है, W 23 है।
उसी तरह से यहाँ n 14 कर देंगे, 15 कर देंगे, r 18 है, t 20 है, h 8 है। आप इसको ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है। अब इसको दोनों को संबंध को देखिएगा तो हम तो संबंध यही देख रहे हैं, तो 5 जोड़ 3 8, 1 जोड़ 3 4, और 19 जोड़ 3 22, और 20 जोड़ 3 23। आपने इसको देखा तो आपको यही दिखा, पिछले क्वेश्चन की तरह +3 हो रहा था, तो आप भी इसको +3 कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। +3 करेंगे, 14 जोड़ 3 17, 15 जोड़ 3 18, उसी तरह से 18 3 21, 20 3 23, और 8 3 11, ये आपका आंसर हुआ। अगर आप देखिए अभी हमने शुरू किए हैं एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, बैंक पीओ तक हम रीजनिंग में आपका क्वेश्चन करवाएंगे, बस खाली आप बने रहिएगा। जीरो से हम थंबनेल पे लगा चुके हैं, 0 to हीरो, ये तो मेरा गारंटी है। जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता है बस मेरा वीडियो देखेगा, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं आपको 100% समझ में आएगा भाईजान। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बना के आप लोग दिखाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया। 30 सेकेंड का हम टाइमर का कर देते हैं, आपको लगा देते हैं। आपको सामने 30 सेकेंड का रहेगा, उसके बाद आपका कीजिएगा, ख़त्म होगा, फिर हम बताएंगे। टाइमर स्टार्ट नाउ। चलिए आपका टाइम ख़त्म होता है। आइए इसका आंसर देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। क्योंकि आंसर करने से पहले हम यही बोलेंगे कि नंबरिंग जरूर कीजिएगा। I 9 होता है, N 14 है, F 6, O 15, R 18, M 13, फिर J 10 है, I 13, I 7, 14, 19, 12। अब देख रहे होंगे नंबरिंग, P 16, L 12, A 1, Y 25, E 5, R 18, ये आपका नंबरिंग है। अब दोनों को संबंध देखो कि क्या हो रहा है। तो हमने देखा यहाँ से कि 9 वाला चीज़ 10 हो गया, और 13 वाला 14 वाला चीज़ 13 हो गया। फिर देख रहे हैं क्या, 6 7 हो गया, 15 14 हो गया। इससे आप देख रहे होंगे तो दिख रहा है +1 -1 +1 -1, एक कोड रिपीट मार रहा है, +1 -1 +1 -1। तो आइए इस +1 -1 को समझते हुए नीचे हल करते हैं। तो पहले आपका +1 हुआ है, तो 16 + 1 17, 17 को हम लोग क्यों लिखते हैं, 12 -1 11, 11 बराबर आपका के होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपको 2 मिलेगा, और 2 बराबर b होगा। फिर 25 में से 1 घटा देंगे तो 24, 24 कौन है, x है। फिर उसी तरह से इसे +1 करेंगे तो 5 1 6, फिर -1 करेंगे, 18 में से 1 जाएगा 17। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से और क्वेश्चन देखिए, एकदम बेहतरीन ढंग से एकदम एक सिस्टम के हिसाब से हम लेवल धरेंगे, सिस्टम के हिसाब से ऊपर बढ़ते जाएंगे, लेवल पकड़ेंगे लेकिन सिस्टम से। अब आइएगा, बस देखते रहिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ेंगे लेवल बढ़ते जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ उपस्थित है, टाइमर भी हम यहाँ का कर देते हैं, लगा देते हैं, ताकि आप लोग का कोई दिक्कत न रहे। चलिए टाइम पुनः शुरू होता है। टाइमर कमेंट जरूर कीजिएगा, 30 सेकंड के अंदर बना के जो कमेंट करेंगे हम सभी को कमेंट का करेंगे, रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए देखिएगा, आप लोग का टाइम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बारी मेरा आया है,
आइए इस क्वेश्चन को समझते। तो टाइमर लगाने से क्या हुआ कि ये 30 सेकंड में हम बनाने के लिए आपको नहीं दे रहे हैं, चलिए बना लेते हैं, अच्छी बात है। क्योंकि जो नहीं बनाते हैं कम से कम 30 सेकंड आप उस पर समय तो दिए, क्वेश्चन को आपने जाना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद जब हम आंसर आपको देंगे तो आपके माइंड में 100% फिट बैठेगा। इसीलिए हम प्रयास करते हैं आपको कि समय कुछ दे दें। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से कि क्या है और क्या नहीं है। तो एच आपका कितना है 8, ई 5, ए 1, एल 12, टी 20, एच 8, इस जी 7, एस 19, के 11, डब्लू 26, डी 4, डब्लू नहीं जेड 26 होगा, यहाँ पर मिस्टेक से बुलाया, जी कितना है 7, गलती लिखाता नहीं हो बुलाया जाता है, एन 14, ओ 15, आर 18, टी 20, एच 8। अब यहाँ अगर ध्यान से आप देखेंगे तो अब यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं क्या, देखो होता क्या है, जैसे अब यहाँ से हम यहाँ किए तो बोलेगा -1 और ये क्या हो रहा है +14, पहले समझिए पहले बात को, और ये क्या हो रहा है +10। ऐसे सीरीज नहीं भागता है, ये कहीं ना कहीं हम लोग गलत पकड़ रहे हैं। जैसे मान लो डॉक्टर साहब आपको हाथ पकड़ रहे हैं तो कभी बुखार आ रहा है, तो कभी खांसी आ जा रहा है, तो कभी ठंडा मार ले है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? रोग तो कुछ एक सिस्टम के अंतर्गत आएगा। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब भी आपको बोलते होंगे कि इसे अच्छा से इलाज कराइए, तो मैंने ऊपर झापर भी दिखा दीजिए। कहने का मतलब पल पल रोग नहीं बदल सकता। तो इसका मतलब कि कुछ, या तो मान लो ऐसे समझ सकते हो कि आपको डॉक्टर साहब का कि हाथ पकड़े तो हाथ पकड़ने के बाद भी रोग को पता चल जाता है, चलता है कि नहीं चलता है। अगर हाथ पकड़ने से भी पता नहीं चलता है तो आला लगता है, क्या करता है, देखो पुरुषों में आला लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट महिलाओं को जब डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि मेरी बीवी है और डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और डॉक्टर साहब जब यहाँ आला लगाएंगे ना, आला तो यहाँ लगेगा लेकिन तकलीफ यहाँ होता है, दिल में होता है, पुरुषों का थोड़ा सा नेचर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से देख रहे हैं कोई ये सिस्टम पे काम नहीं कर रहा है, अतः ये चीज़ हम जो बना रहे हैं हमारे समझ से क्या है, जो तरीका जो है ये क्या है, इरेज है, गलत है। हम आपको आइए बताते हैं, प्यार होने के लिए दूसरे गांव में ही ज़रूरत नहीं है कि प्यार दूसरे गांव में हो, प्यार कभी कभी आपके पड़ोसिया से भी हो जाते हैं। ऐसे करना नहीं चाहिए। प्यार तो, प्यार का मतलब ये है कि जो कीजिएगा, जो लड़का लड़की का प्यार है ना भाई, वो प्यार अब रहा नहीं है, वो एज अट्रैक्शन है, ये सब बर्बादी का कारण है। हम उसको सपोर्ट में नहीं है, बट यहाँ समझाने के लिए बोल रहे हैं कि कभी कभी प्यार बगल के पड़ोसिया से भी हो जाता है। यही हालत यहाँ है। हम लोग यहाँ से यहाँ सोच रहे थे, बट यहाँ से यहाँ नहीं है। आप यहाँ देखिएगा, ये 8 वाला चीज़ 7 होल है -1, 20 वाला कितना होल है 19 -1। आप जिसे शहर में खोज रहे थे वो आपके गली में उपलब्ध था, जो आप यहाँ से यहाँ खोज रहे थे ये बगल में ही था। अतः ये बगल में ही -1 का प्रोसेस गया है। कहाँ से गया है? बगल में ही -1 गया है। तो आइए इसको -1 यहीं से कर लेते हैं। ये -1, 8 में से 1 गया 7 बराबर जी, 19 में से 1 गया, 20 में से 1 गया 19, 19 बराबर एस, 18 में से 1 जाएगा तो 17, 17 बराबर क्यू, 15 में से 1 जाएगा 14, 14 बराबर एन, और 14 में से 1 जाएगा 13, 13 बराबर एम। ये रहा आपका आंसर। इसलिए प्यार कभी कभी बगल में भी होता है, ये आपके सामने दिख गया। एक कंसेप्ट हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप यहाँ से तो यहाँ सोचबो कीजिएगा, या अगर न मिले तो आप यहाँ से भी यहाँ बगल में भी सोचने का प्रयास कीजिएगा। एकदम बेहतरीन ढंग से, शांति ढंग से पढ़ाएंगे। वो भी आके मुझे पढ़ाने नहीं आता है, हम आपको एक ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे तो कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। टाइमर आपका यहाँ लगा हुआ है, तो चलिएगा 30 सेकेंड हम आपको समय देंगे। 30 सेकेंड में जो भी बनाइएगा उनका कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, आपका समय क्या हुआ, ख़त्म हुआ, अब बारी मेरी है। आइए ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ से इसको देखिएगा, इसको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं नंबरिंग जरूर करिएगा। तो भी का होता है 22 है, I 9, J 10, E 1, Y 25, फिर W 23 है, K 11, M 13, E 5, D 4, E 1 है, 10 है, 1 है, 25 है। ये आपका नंबरिंग है।
अब यहाँ से यहाँ देखिए तो 22, 23, 9, 11, 10, 13, 1, 5, फिर देखिए तो ये सिस्टम क्या कर रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि +1 हुआ, 22 और 1 23, 9 जोड़ 2 11, 10 जोड़ 3 13, 1 जोड़ 4 5, अब 25 जोड़ 5 30। अब कोई बोलेगा कि मास्टर तुम तो 30 तुम्हारा आया, लेकिन यहाँ तुम क्या लिखे हो 4। तो भाईजान ये डी कितना होता है, 30 भी होता है, डी का नंबरिंग 30 भी होता है। मेरा पिछला पार्ट 2 वीडियो देखिएगा, उसमें समझ में आपको आएगा। उसी तरह से आप यहाँ देखिएगा, इसको भी कर लीजिए +1, तो 1 1 2, इसको कर लेंगे +2, 10 2 12, इसको कर लेंगे +3, तो 1 3 4, और 4 बराबर कौन है, डी लिखा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से कर लेंगे +4, 25 + 4 29, और 29 कौन होता है, सी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बीच बीच में लाइक ज़रूर मार दीजिएगा, जो देख रहे हैं लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे हौसला मिलता है कि इसी तरह के और वीडियो हम लेके आते रहेंगे। आज बीच बीच में शेयर भी अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा सिलेक्शन बाबा को। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा। चलिए आपका टाइमर पुनः क्या कर देते हैं, 30 सेकेंड का टाइमर लगा देते हैं। चलिए शुरू कीजिए सॉल्यूशन इसको। बहुत मच्छर है वह, मच्छर भी बेचारा क्या करे, इसको भी तो भोजन चाहिए ही, तो हम लोग पे ही अप्लाई कर लेता है। चलिए भाईजान आपका समय खत्म हुआ, आइए हम अपने समय पे चलते हैं। अब कह रहा है कि इतना बराबर इतना, इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा। तो भाई G7 O15 D4 N14 V22 K11 M13 A1 है N14 T20 8 21, ये N हो गया आपका कितना 14 15 20 5। आप देखिए अभी तक आपने एक देख के एक बना रहे थे, लेकिन डबल दिया, क्या फर्क पड़ता है, डबल है डबल दोनों वही फॉलो करेगा जो अगला फॉलो कर रहा है, ऊपर का करेगा। तो देखो 7 और 7 कितना हो गया 14, 15 जोड़ 7 22, और 4 जोड़ 7 11, सब +7 हुआ है ना। यहाँ भी देखिएगा +7 होगा, ये +7 13 जोड़ 30, 13 जोड़ 7 20, 1 जोड़ 7 8, और 14 जोड़ 7 21, ये सब +7 हो रहा है। अतः यहाँ भी इसको +7 करेंगे तो 14 + 7 21, 21 बराबर यू होता है। 15 को भी +7 करेंगे, 15 7 22, 22 को भी, और 20 जोड़ 7 27, 27वां अक्षर ए है, और 5 जोड़ 7 12 ब्रह्मा एल है। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो इसी तरह की और वीडियो देखिए, इसमें और आगे बढ़ेंगे। अभी मुझे कुछ काम है, इसकी वजह से हम इतना ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। डेली 10 क्वेश्चन हम कोडिंग डिकोडिंग का लेकर आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग चलेगा, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो फिर हम मैथ का भी लेके आएंगे। 10 दिन वीडियो मैथ का रहेगा चलेगा, 10 दिन रीजनिंग का चलेगा। लगातार 30 में 30 दिन आपके चैनल पे वीडियो जाएंगे, ये बात को ध्यान दीजिएगा। मैथ और रीजनिंग हम ही कवर करेंगे, जीके के लिए और टीचर भी हम लेकर आने वाले हैं सिलेक्शन बाबा यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप भी चाहते हैं सिलेक्शन होना, तो जब सिलेक्शन होना ही है तो सिलेक्शन बाबा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन बाबा ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। और मेरा कोशिश है कि आपको इस चैनल पे ही मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके जीएस का पूरा फ्री लाइव दिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और फाउंडेशन बैच पढ़ाएंगे। क्या बैच, फाउंडेशन बैच, जो 5000 रुपया लेके हम पढ़ाते हैं, वही कंटेंट आपको यूट्यूब पर लगातार मिलेगा। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सिलेक्शन बाबा को। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।